फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर के बारे में कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म के कलाकार थे मिथुन चक्रवर्ती, किम, कल्पना अय्यर, ओम शिवपुरी, ओम पुरी, गीता सिद्धार्थ, यूसुफ खान, बॉब क्रिस्टो, करण राजदान। स्पेशल रोल में राजेश खन्ना। स्टोरी दीपक बलराज। स्क्रीन प्ले डायलॉग्स डॉक्टर राही मासूम रजा। गीतकार अनजान। एक गाना फारूक कैसर ने लिखा था, कोई यहाँ नाचे नाचे। संगीतकार भप्पी लहरी। निर्माता निर्देशक बी सुभाष। दुनिया है दिल वालों की। जिमी जिमी आजा 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 सारे जवान नाचे नाचे। याद आ रहा है तेरा प्यार, जरा मुड़ के मिला आंखें। कृष्णा धरती पे आजा तू। I am a disco dancer, I am a disco dancer। सुभाष बब्बर यानी बब्बर सुभाष यानी बी सुभाष ने एज डायरेक्टर जो पहली फिल्म बनाई थी वो थी बुनियाद। ये 1972 में आई। दूसरी फिल्म अपना खून 1978 में आई। तीसरी फिल्म जालिम 1980 में आई। उन्हीं दिनों वो एक और फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, तकदीर का बादशाह। इसके हीरो मिथुन थे। इसकी शूटिंग पर मिथुन एक दिन बहुत उदास बैठे थे। बी सुभाष ने पूछा, क्या बात है? मिथुन ने कहा, मैं कई फिल्मों में काम कर रहा हूँ, कर चुका हूँ, पर कुछ बात नहीं बन रही, कोई खास पहचान मुझे मिल नहीं रही। बी सुभाष ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं एक ऐसी फिल्म शुरू करने जा रहा हूँ जो तुम्हें घर घर में पॉपुलर कर देगी। उसका निर्माता भी मैं खुद हूँ। बी सुभाष ने अपने पब्लिसिटी इंचार्ज जगदीश से कहा कि फिल्म वीकली स्क्रीन में अनाउंस कर दो कि मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूं जो कि एक डिस्को डांसर की कहानी पर आधारित है। मेरा ही आइडिया है, मैं ही इसे प्रोड्यूस करूंगा। हीरो मिथुन चक्रवर्ती, गीतकार अनजान, संगीतकार भप्पी लहरी। यह न्यूज स्क्रीन में नजर आते ही कई डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाने लगे। मिथुन के साथ कोई एस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस काम नहीं करना चाहती थी। रंजीता तब तक मिथुन के साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी थी, कर रही थी। फिर भी डिस्को डांसर में रंजीता ने काम करने से इनकार कर दिया। तब डैनी ने बी सुभाष से कहा कि मेरी खास दोस्त किम को फिल्म में ले लो। किम को फिल्म की हीरोइन फाइनल कर लिया। हालांकि बाद में किम और बी सुभाष के बीच अनबन हो गई थी। किम को लगा था कि फिल्म में काम करके उसने बी सुभाष पर कोई एहसान किया है, इसलिए वो काफी नखरे दिखाने लगी थी। बी सुभाष ने उनका काफी पोर्शन फिल्म से निकाल दिया और अपनी अगली फिल्म में किम को हीरोइन लेना था, नहीं लिया। 25 अक्टूबर 1980 इसका मुहूर्त हुआ था। इस तस्वीर के हिसाब से एक्टर चंद्रशेखर ने मुहूर्त क्लैप दिया था। कहा जाता है कि थोड़ी सी बेवफाई में राजेश खन्ना को कास्ट करने के लिए उसके प्रोड्यूसर्स को बी सुभाष ने कहा था। जब बी सुभाष डिस्को डांसर के एक खास रोल के लिए राजेश खन्ना के पास गए तो राजेश खन्ना ने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं इस तरह के रोल करता नहीं हूं, पर तुम्हारे लिए करूंगा। ये भी कहा कि अगर ये फिल्म नहीं चली तो इसका मेरे करियर पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। फिल्म में एक और डांसर का रोल था जिसके लिए जावेद जाफरी को लिया जाना था, पर जावेद जाफरी ने इनकार कर दिया, ये कहकर कि फिल्म में कोई और मुझसे बेहतर डांसर साबित हो, ये बात मुझे मंजूर नहीं। उस रोल के लिए करण राजदान को लिया गया। आर्य मिल्क कॉलोनी में फिल्म की शूटिंग सुबह 11 बजे से 2 बजे तक रखी गई थी। बी सुभाष ने देखा कि मिथुन को जॉन्डिस हो गया है, फिर भी वो शूटिंग पर आए। बी सुभाष ने कहा, तुम्हें शूटिंग पर नहीं आना चाहिए था। मिथुन ने कहा कि मैं किसी प्रोड्यूसर का नुकसान नहीं कर सकता। शूटिंग शाम 6 बजे तक होती रही। फिल्म की शूटिंग में जूनियर आर्टिस्ट और डेली वर्कर्स को हर रोज पेमेंट करनी होती थी। बी सुभाष शाम को फोन के पास खड़े होकर वेट करते थे कि ऑपरेटर कनेक्ट करे तो वो किसी से बात करके पैसा अरेंज करेंगे। एक दिन मिथुन ने देख लिया। मिथुन ने बी सुभाष को 30,000 रुपए दिए और कहा कि रोज की पेमेंट इन पैसों में से करते रहना, काम नहीं रुकना चाहिए। फिल्म की रिलीज से पहले सब लोग बी सुभाष को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि अभी अभी कुमार गौरव की स्टार बुरी तरह फ्लॉप हुई है, उसी तरह की फिल्म तुम क्यों रिलीज करना चाहते हो। दिसंबर के महीने में फिल्म रिलीज हुई और फिल्म इंस्टेंट हिट हो गई। क्रिटिक्स ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया, बहुत कमियां निकाली गई, पर जनता हर फिल्म को अपने हिसाब से देखती है। फिल्म को ओवरऑल 80% ओपनिंग मिली थी, पर वेस्ट बंगाल में फिल्म ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस किया। माइकल जैक्सन की एल्बम थ्रिलर नवंबर 1982 में रिलीज हुई थी। डिस्को डांसर दिसंबर 1982 में। यंगस्टर्स में दोनों बहुत पॉपुलर हो गईं। मिथुन को इंडियन माइकल जैक्सन कहा जाने लगा।
सोवियत यूनियन में फिल्म 1984 में रिलीज की गई 1013 प्रिंट्स के साथ। वहां यह उस साल की सबसे ज्यादा कामयाब फिल्म थी। 1980 के दशक की वहां सबसे बड़ी विदेशी हिट थी। फिल्म वर्ल्ड वाइड सक्सेस थी। सदर्न एंड सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, ईस्ट एशिया, टर्की, सोवियत यूनियन में मिथुन का नाम जिमी रखा गया। मिथुन चक्रवर्ती जब रशिया गए तो वहां प्राइम मिनिस्टर को अपनी रैली कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि रैली में आने के लिए लोग कम थे। ज्यादा लोग मिथुन को देखने पहुंचे एयरपोर्ट पर। डिस्को डांसर की यह बात बहुत फेमस है कि यह पहली हिंदी फिल्म है जिसने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की थी, जिसमें सबसे ज्यादा कमाई रशिया से थी। ये इन्फॉर्मेशन भी सामने आती है कि बी सुभाष ने कहा था कि इसका कोई ट्रेड प्रूफ नहीं है कि फिल्म ने असल में इतनी कमाई की। ये बात ईयर 2000 के बाद से मीडिया में फैलनी शुरू हुई थी। फिल्म के साथ साथ फिल्म के गाने बहुत ज्यादा हिट हुए। गानों के बारे में कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करते हैं। फिल्म के गानों पर विदेशी म्यूजिक का बहुत असर था। इस फिल्म का एक गाना था याद आ रहा है तेरा प्यार, किशोर कुमार ने गाना था। वो जब रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचे तो बिल्डिंग की लिफ्ट बंद थी। वो दिल की बीमारी के कारण सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते थे। उन्होंने बप्पी लहिरी से कहा कि तुम गाना रिकॉर्ड कर लो, कल मैं आके उसे डब कर जाऊंगा। बप्पी लहिरी ने ऐसा ही किया। निर्देशक बी सुभाष ने बप्पी लहिरी का गाया गाना सुना तो उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि किशोर दा से कहते हैं यही गाना रख लेते हैं। किशोर दा से बात हुई तो उन्होंने भी पहले बप्पी लहिरी का गाना सुना, फिर फाइनल किया कि बप्पी लहिरी का गाना ही फिल्म में रखो। ये गाना भी बहुत हिट हुआ। ये गाना बप्पी लहिरी के गाए बेस्ट सॉन्ग्स में शामिल है। डिस्को डांसर में किशोर कुमार का गाया एक ही गाना था, जरा मुड़ के मिला आंखें। सिंगर मॉडल पार्वती महाराज की शादी कैमरामैन नदीम खान के साथ हुई थी। वो पार्वती खान बन गईं। पार्वती खान को साइन किया गया फिल्म स्टार के गानों के लिए। वो लंदन पहुंची, बिद्दू के साथ एक होटल में बैठी थीं। वहां नाजिया हसन की अर्जेंट कॉल आई बिद्दू के लिए। पार्वती खान को लगा कुछ गड़बड़ है। उस रात पार्वती खान बीमार हो गई। बिद्दू ने पार्वती के लिए डॉक्टर नहीं बुलाया, ना ही पार्वती को हॉस्पिटल पहुंचाने का कोई इंतजाम किया। 3 दिन बाद बिद्दू होटल पहुंचे पार्वती की खबर लेने के लिए और कहा कि अगले 3 दिन में अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा। पार्वती की तबीयत बेहतर हुई तो वो बिद्दू से मिलने पहुंची। वहां जाकर पता चला कि बिद्दू ने सारे गाने नाजिया हसन से गवा लिए हैं। पार्वती डिप्रेशन में चली गई। डॉक्टर्स से इलाज करवाया गया। जब स्टार फिल्म फ्लॉप हो गई तो पार्वती बिद्दू से मिली और बिद्दू ने माफी मांगी। फिर वो बम्बई पहुंची यानी मुंबई तो HMV के अनिल सूद ने उन्हें बप्पी लहिरी से मिलवाया। उनके पति नदीम खान डिस्को डांसर के कैमरामैन थे। नदीम के पिता डॉक्टर राही मासूम रजा यानी पार्वती के ससुर फिल्म के राइटर थे। वो दोनों भी तब तक बी सुभाष और बप्पी लहिरी से पार्वती के बारे में बात कर चुके थे। बप्पी लहिरी ने डिस्को डांसर के लिए पार्वती खान से गाना रिकॉर्ड करवा लिया। गाना था जिम्मी जिम्मी। गाना सिर्फ इंडिया में ही नहीं, चाइना, जापान, मंगोलिया, रशिया, घाना, नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान, इजराइल और यूके में बहुत हिट रहा। चाइना में तो ये 1980 के दशक के सबसे हिट गानों में शामिल है। गाना 1983 की बिनाका गीतमाला के सालाना प्रोग्राम में 20वें नंबर पर था। इसकी धुन ओटवान के 1980 के फ्रेंच डिस्को सॉन्ग की धुन से इंस्पायर्ड थी। इस गाने के साथ साथ फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी विदेशों में बहुत पॉपुलर था, आई एम ए डिस्को डांसर। ये गाना विजय बेनेडिक्ट ने गाया। ये गाना बिनाका गीतमाला 1983 के सालाना प्रोग्राम में 8वें नंबर पर था। 25 हफ्ते प्ले होकर सरताज गीत बना। इसका प्रील्यूड 1982 के ही गाने द लव स्टीलर्स से अडेप्टेड था। गाने में मिथुन का पोर्शन यानी स्टेज का पोर्शन नटराज स्टूडियो में सेट लगा के शूट किया गया। सामने बैठी क्राउड का पोर्शन फिल्मस्तान स्टूडियो में शूट किया गया। टाइटल सॉन्ग में मिथुन ने 64 बीट म्यूजिक पर एक ही टेक में डांस किया था। बप्पी लहिरी और उषोत्थप का गाया गाना था कोई यहाँ नाचे नाचे। इसकी धुन लंदन के म्यूजिक बैंड द बगल्स के 1979 के गाने वीडियो किल्ड द रेडियो स्टार की धुन से इंस्पायर्ड थी। नाचे नाचे। फिल्म में नंदू भेंडे का गाया गाना था कृष्णा धरती पे आजा तू। ये गाना टीलमैन ब्रदर्स के 1979 के गाने जीसस कम बैक टू सेव अस से इंस्पायर्ड था।
कृष्णा धरती पे आजा तू। डिस्को डांसर के बारे में यह खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि किस किस ने यह फिल्म देखी है और किसको फिल्म या इसके गाने बहुत पसंद आए थे। डी से होता है डांस, आई से होता है आइटम, एस से होता है सिंगर, सी से होता है कोरस, ओ से ऑर्केस्ट्रा। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।